मैनुअल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं था, मगर मैनुअल उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरीटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था। और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैनुअल के दादा अंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनुअल को ही अंटोनियो समझते हैं। मार्गरीटा का कहना था, मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती, क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके पिता मैनुअल से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए उसने मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसांता के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थी और फिर ये कहने लगे, घर में कई सारे राज्य है और वो सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और वो अपन खुद का राज बताने वाले थे, पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूं। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वो ये राज बताने के बाद ये कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैनुअल लॉडी आज समय बिताने लगा और वो ये सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुअल उसे उसके बॉयफ्रेंड और गाजा के बारे में पूछा तो नाराज हो गई। अपने बॉयफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए समझाकर वहां से चली जाती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चूतिया है। इस बीच मैनुअल मार्गरीटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरीटा से पूछता है। वो सबको बताने लगी कि वो भगवान से बातें करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो ने लोली से कहा, तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा। पर जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चुतियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुअल इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने